हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कोच कैलाश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। बहुत सारे कमेंट मिले मुझे यूट्यूब पे, लाइव सेशन में, हर जगह मुझे बार बार पूछा जाता है कि सर हम बहुत कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं लेकिन तो भी भूल जाते हैं। आखिर क्या हमारी मेमोरी वीक हो रही है? हमारी मेमोरी जो जिस तरह डेवलप होनी चाहिए उस तरह से डेवलप नहीं हो रही है। उसको लेके काफ़ी टेंशन में लोग रहते हैं। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप भी कोई अपनी चीज़, रखी हुई चीज़ अक्सर भूल जाते? अगर छोटी से छोटी, जैसे कि चाबी है, अपना वॉलेट है, अपनी वॉच है, अगर इस तरह से चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे और भूलने के बाद में आप अपने ऑफिस में रखी है आपने और आप पूछते हैं अपने ऑफिस वालों से, या अपने घर में रखी है आपने और पूछते हैं आपके घर वालों से, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है, आपके साथ में इस तरह का अगर हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक मेरे साथ में बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में मुझे क्या करना है और कहाँ कहाँ मुझे कमी है, कौन सी कमी को सुधारना है। तो चलते हैं इस वीडियो को आगे। सबसे जो पहली जो चीज़ आती है वो है मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग में आप उठते क्या करते? मॉर्निंग में उठते सबसे पहले आप या तो मोबाइल को हाथ में लेके मोबाइल पे स्क्रॉल करते, या फिर आप घर में अपने ही लोगों से बात करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उठते ही उस जगह पे बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप अपने आप से बातें करना शुरू कर दीजिए, यानी कि आप शांत बैठ जाइए। शांत बैठना है, जैसे कि मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हैं वैसा आपको बैठना है और अपना पूरा ध्यान, आंखों को बंद करके पूरा ध्यान आपकी सांसों की आवन जावन पर देना है। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। और तकरीबन ये 5 मिनट तक आपको डेली करना है। मॉर्निंग में भी करना है और इवनिंग में भी करना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो दोस्तों बहुत ही मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली चीज़, आप तो दुनिया में सबसे मिलते हो, अपने ऑफिस में मिलते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लेकिन कभी आप अपने खुद से मिले? अक्सर इंसान सबसे मिलने की कोशिश करता है, सबसे मिलता भी है, बातें भी करता है, लेकिन खुद से बात नहीं करता, खुद को समझना नहीं चाहता। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं देती। तो सबसे पहले यही करें कि सुबह जब मॉर्निंग में उठे तो 5 मिनट एटलीस्ट, ज़्यादा आप नहीं निकाल सके तो 5 मिनट अपने लिए निकालिए। जब अपने लिए आप 5 मिनट निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी। अक्सर मैंने देखा है लोग ये करते ही नहीं है और फिर मेमोरी के पीछे भागते कि हमको याद नहीं रहता, हम क्या करें, कैसे भूल जाते। लेकिन अपने आप से नहीं जुड़ने का नतीजा है ये। नहीं जुड़ने की वजह से आप जो भी चीज़ें हैं, आपकी मेमोरी दिन दिन वीक हो रही है, क्योंकि उसको पावर नहीं मिल रही, उसको ऊर्जा नहीं मिल रही, उसके साथ में बातें नहीं हो रही, उसको टाइम नहीं दे रहे आप। इसकी वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, 5 दिन किया, 2 दिन और नहीं किया, किसी का वीडियो देखा तो कर लिया, किसी ने बताया तो कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यू वे में, आपको हमेशा कंटिन्यू वे में आपको करना है। और जब आप करेंगे 28 डेज, 1 महीने तक आप कीजिए, फिर आप देखिए आपकी मेमोरी को कहाँ तक डेवलप होती है, आपको कैसे कैसे याद नहीं रहता है। दोस्तों चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो है रिपीटेड, यानी कि आपको जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो उस चीज़ों को बार बार रियलाइज करना है, यानी रिपीट करना है। अगर किसी का नाम आपको याद नहीं रहता, अक्सर ये बहुत लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ में भी पहले यही होता था कि मुझे कोई मिला इंसान, उसका नाम उसने बताया, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था, मैं अक्सर भूल जाता था। और फिर 10 दिन 15 दिन के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि कौन है ये, किसका है, कौन नंबर है। मोबाइल में भी नंबर होता था, उसका भी नाम पता नहीं होता था कि ये नाम है, लेकिन आदमी कौन है, इंसान कौन है, किसका नंबर है, ये पता ही नहीं होता था। लेकिन अक्सर ये आपके साथ में होता है, ये सबके साथ में होता है, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ में होता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जब सामने वाला आपको कोई नाम पूछे, नाम बताए, तो आपको क्या करना है, उस नाम के साथ में पिक्चर को रियलाइज करना है। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जयपुर का अगर बोलते कि जयपुर, तो जयपुर के साथ में सिटी आता है पिंक सिटी, यानी कि जयपुर यानी पिंक सिटी। उस तरह सबसे तेज कौन भागता है, यानी चीता। एक और एग्जांपल देता हूं कि यानी
खुशबू किसी का नाम है, किसी बच्ची का नाम खुशबू है या किसी लेडी का नाम खुशबू है और आपको याद नहीं रहता, तो फूलों की खुशबू, यानी कि वो फूलों की खुशबू के साथ में उसका नाम आपको रियलाइज हो गया, आपको याद हो गया। इसी तरह से किसी भी चीज़ को याद करना तो पिक्चर में आपको याद करना पड़ेगा। पिक्चर में जब आप याद करेंगे ना तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा और उसको रिपीटेड करना है। जब भी सामने वाला आपको कोई नाम आप पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या, जो वो सामने वाला रोहन बताता है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 बार अपने अंदर ही अंदर रोहन रोहन करके रियलाइज करना। जब रोहन रोहन करेंगे आप 3 बार तो उसकी पिक्चर क्रिएट होगी और पिक्चर क्रिएट होगी तो वो नाम आप कभी भूल नहीं सकते। अक्सर पिक्चर के साथ में जो नाम चलता है वो कभी भूला नहीं जाता। तो हमेशा आप पिक्चर के साथ में नाम को कीजिए और आपकी कोई भी चीज़ आप जब भी रखें 3 बार आपके माइंड को इन्फॉर्म करना है कि मैं ये यहाँ पे रख रहा हूँ, ये चाबी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ या वॉलेट यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आपको क्या है, 3 बार जब आप अपने माइंड को रिपीटेड करेंगे ना तो आपका माइंड के अंदर रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। जब रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो वो जब भी आपको लगेगा ना तब आप अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, वो आपको बता देगा कि कहाँ पे चीज़ें पड़ी है। तो इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। चलते हैं तीसरी टिप्स की तरफ। तीसरी जो टिप्स है, अक्सर ये होता है और आपके साथ में, मेरे साथ में, सबके साथ में होता है, हम कोई भी चीज़ हम रखते हैं हम और पूछते हैं दूसरों से, अपने चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो या किसी भी जगह हो, हमने रखी है हमारे हाथ से, लेकिन हम पूछते क्या है कि मेरी वो चीज़ देखी है क्या, मिली है क्या। ऐसा अक्सर हम पूछते हैं और ऐसा पूछने की वजह से क्या होता है कि सामने वाला बता भी देता है, सामने वाले ने देखी है तो वो बता भी देता है। सबसे बड़ा धोखा आपके साथ में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा आपके साथ में हो रहा है, यानी कि आप अपने माइंड के साथ में, अपने ब्रेन के साथ में धोखा कर रहे हैं और वो धोखे का हर्जाना आप भर रहे हैं। क्योंकि आपका माइंड को आप जब तक पुश नहीं करते तब तक वो काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो वो आपको भूलना एक्टिवेट नहीं रहेगा, तो वो सारी चीज़ें यही होती है कि भूल जाते। सबसे पहले उसको पुश करना है। क्या करना है कि आप अपने माइंड को लेजी बना रहे। क्या कर रहे हैं आप, जब दूसरों से पूछते, दूसरों से अपनी चीज़ों के बारे में पूछते, तो आप अपने माइंड को लेजी बना रहे, यानी आलसी बना रहे। और आलसी इंसान कभी काम नहीं करता है, आलसी इंसान कभी काम नहीं करता है। तो आप अपने माइंड को लेजी नहीं बनाना है, आलसी नहीं बनाना, उसको बार बार उसी को इन्फॉर्म करना है, बार बार उसी को ही जिम्मेदारियां देनी है। जब आप उसको जिम्मेदारियां देंगे तो वो काम करना शुरू करेगा, और जब काम करना शुरू करेगा तो आपकी मेमोरी को इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आप सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद को थोड़ा तकलीफ देना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें होगी। अक्सर क्या होता है कि हम आसान चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आगे लंबी तक जाना है, लंबा अचीवमेंट करना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, बड़ा नाम शोहरत अगर करनी है, तो अपनी माइंड को, धीरूभाई अंबानी जब किसी से मिलते थे ना एक बार, तो वो कभी नहीं भूलते थे उसका नाम, उस आदमी को। ये इसी तरीके से इंक्रीज किया है उन्होंने, बाकी कोई साइंस नहीं है उसके लिए, यही है। चलते हैं 4th टिप्स में। दोस्तों, हमेशा आप स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर अगर स्ट्रेस है, आपकी माइंड के अंदर टेंशन है, अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, तो कभी आप अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। हमेशा जो इंसान टेंशन में रहता है ना, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, जो बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड उस टेंशन के अंदर ही रहता है। टेंशन चला भी जाएगा तो भी लेके उसको बैठ जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि भरी हुई जो गाड़ी रहती है ना, उसकी स्पीड कम हो जाती है। यानी कि आपके माइंड के अंदर आप ज़्यादा कुछ भी भर के रखेंगे ना, तो आपकी गाड़ी, आपका माइंड स्पीड से दौड़ेगा नहीं। और जब भी आपका माइंड स्पीड से नहीं दौड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएगी, और आपको जो मिलने वाली चीज़ें, आपको जो मिलने वाली सक्सेस है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो सबसे आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहे। जब भी कोई स्ट्रेस है तो आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं
तो कुछ भी चीज़ ऐसी हुई तो आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए, आप दूसरी तरह से सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर ऐसा हुआ हो तो ऐसा हो सकता था। तो हमेशा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिना स्ट्रेस के काम करना है। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ भी बनेगी। क्योंकि आपका अगर स्ट्रेस नहीं है तो आपका ब्रेन काम करेगा, अगर आपका ब्रेन और बॉडी काम करेगी तो आपके पास में वेल्थ भी आएगी। और वेल्थ तभी काम की है जब हेल्थ काम की है। अगर हेल्थ सही है तो वेल्थ अच्छी यूज़ कर सकते, नहीं तो वेल्थ को यूज़ नहीं कर सकते। चलते हैं आखिरी टिप्स, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़रूरी, ये सबके लिए काम में आने वाली है। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। बहुत बार आपने सुना होगा इस नाम को, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। आप रहना भी चाहते हैं बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, लेकिन क्या रह पाते? नहीं। छोटी छोटी बात में हम गुस्सा हो जाते, छोटी छोटी बात में हम इरिटेट करने लगते। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक मिल गया तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, अरे मैं इस रास्ते से क्यों आया, मैं इस रास्ते से आने की क्या जरूरत थी। आप किसी के साथ में जा रहे हो तो उसको बोलते, मैंने तुझे बोला था यहाँ पे रास्ते पे मत चल, इतना ट्रैफिक है। तो ऐसा क्यों करते? अगर आप 4 व्हीलर के अंदर है, म्यूजिक चला लीजिए, गाने सुनिए, आनंदित होइए, या कुछ पुराने पलों को याद कीजिए। आप 2 व्हीलर पे है तो देखिए आपके साथ में और भी तो लोग खड़े हैं, आपके साथ में और भी लोग खड़े, और आप जहाँ जाना चाहते हैं आपके पास में बाइक है, लोग पैदल, ट्रेन से, बस से यात्रा कर रहे, सफ़र कर रहे, वो स्ट्रेस में नहीं है तो आप क्यों? तो हमेशा अपने आप को हैप्पी रखिए। जिस तरह से आप हैप्पी रखेंगे ना तो आपका बॉडी आपका साथ देगा, और जब आपका बॉडी आपका माइंड दोनों एक साथ में साथ देता है ना, तब कामयाबी बहुत जल्दी आपके पास में आती है। और आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक रोता हुआ इंसान को कामयाबी नहीं आती है, कामयाबी भी देखती है कि मैं किसके पास में जा रही हूँ। हमेशा आप खुश है, बी पॉजिटिव है और हैप्पी है तो कामयाबी आपके पास में आएगी। और जब कामयाबी आपके पास में आएगी तो आपको पता ही है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों में आपको ढूंढना है अपनी खुशी, और उस खुशी को इम्प्रूव करना है और उस खुशी से आगे बढ़ना है। दोस्तों, अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर दे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि किसी आपके एक शेयरिंग से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, डेफिनेटली बदल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहेंगे। एक ऐसे एटलीस्ट 1 या 2 चीज़ आप इंप्रूव ज़रूर करें, डेफिनेटली आपकी मेमोरी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, आपको सब कुछ याद रहना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।